नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है और आज हम लोग एक खास मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे देश के ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारे उत्तर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक खास जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वत, जिसको हमारे भारत देश का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। इसको लेकर जो है कई सारी बातें अब देख रहे हो उठ रही है, क्योंकि मसला ये है कि ये जो अरावली पर्वत है, इसमें माइनिंग के जो है काम शुरू होने वाला है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जो है जानकारी दी है और उसमें ये कहा गया है कि अब जो है अरावली पर्वत में जो है, जहाँ पर 100 मीटर से कम की ऊंचाई है, उसको जो है खनन के लिए जो है उपयोग कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि क्या ऐसा करने से लाभ मिलेगा और लाभ किनको मिलेगा और इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा? तो जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर अरावली पर्वत के बारे में देखिएगा, मैं आप लोग बताना चाहूँ यहाँ पर। ये आपका एआई से फोटो बनाया गया है। अहमदाबाद यानी कि गुजरात से लेकर आपका दिल्ली हरियाणा तक, ठीक है? आप देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये 4 राज्यों तक फैला हुआ ये पर्वत छोटा-मोटा नहीं, काफ़ी लंबा पर्वत है। लगभग देखा जाए तो 800 किलोमीटर की लंबाई, 800 किलोमीटर लंबाई तक ये एक दीवार की भांति जो है बना हुआ है प्राकृतिक रूप से। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरु शिखर, और ये माउंट आबू के क्षेत्र में है। लगभग इसके शिखर का जो ऊंचाई है 1722 मीटर। साथ ही साथ देखेंगे इस क्षेत्र में जो है गुड़गांव, दिल्ली का रायसीना हिल्स, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, ये सारे जो बड़े बड़े शहर हैं आप देख सकते हैं, इससे लगा हुआ क्षेत्र है। और इस अरावली पर्वत में अगर देखा जाए तो खनिज का भी भंडार है। खनिजों में अगर देखा जाए तो राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ज़्यादा हिस्सा जो है अरावली पर्वत का फैला हुआ है। इसमें कई प्रकार के खनिज है, आप देख सकते हो जिप्सम, कैल्साइट रॉक, फॉस्फेट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, तांबा और चांदी है, सीसा और जस्ता है। कई प्रकार के खनिज आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी औद्योगिक खनिज है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो इस पर्वत को लेकर बातें कर रहे हैं कि इसमें खनन की कार्रवाई होगी, खनन किया जाएगा, तो इससे प्राकृतिक रूप से इतना ज़्यादा नुकसान है। इससे ये मान के चले कि हम चाह तो रहे हैं कि इसमें खनन हो, लेकिन उस खनन के उपयोग से आने वाले समय में उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं आप सभी जो जानते हैं तो जानते हैं कि ये जो कार्य हो रहा है बहुत ही खतरा है भविष्य के लिए, और वाक़ई में खतरा है, क्योंकि ये जो अरावली पर्वत है, ये एक दीवार की भांति काम करता है और इसके प्राकृतिक कई फायदे होते हैं भारत को। आप देखेंगे तो इधर उस पार आप देखेंगे तो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है और इस पार जो है आपका जो है मृदा क्षेत्र है। और इस मरुस्थलीय क्षेत्र सूखा इलाका है, थार का मरुस्थल बोलते हैं। और थार के मरुस्थल की जो आंधी तूफान है, गर्मियों के दिन में जो लू है, उसको ये रोकता है। अगर ये ना होगा या यदि नहीं रहेगा तो यहाँ का जितना भी धूल है, गर्म हवाएं हैं, पूरा उत्तर भारत में आके प्रभावित करेगा और इससे कहीं न कहीं ये पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो जब बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाएँ आती हैं, वो मानसूनी हवाएँ जो है इससे टकराती है तो यहाँ पर बारिश होती है। अगर ये पर्वत अगर नहीं रहेगा तो पूरा दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाएँ जो है पूरा जो है उस पार चला जाएगा, रेगिस्तान के उस पार, और यहाँ पर बारिश नहीं हो पाएगा तो ये उधर पूरा सूखा, तो सूखा हो जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो जाएगा, किसान कृषि जो है समाप्त हो जाएगा। और वैसे भी अगर इस पे खनन होगा तो प्राकृतिक रूप से जल, जंगल, ज़मीन का भी नुकसान होगा। इसका मतलब डायरेक्ट बोल दूँ तो इसके खुदाई होने से, इसके खनन के उपयोग होने से कुछ समय के लिए कि हमारे पास उद्योग बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, लोगों की जेब में पैसे आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये पूरा एक जगह जो इलाका देख रहे हो, ये पूरा कहना चाहिए केवल अरावली पर्वत से जुड़े हुए ये केवल 4 राज्य नहीं बल्कि पूरा भारत की जो है स्थिति खराब हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। और प्रकृति के साथ हम अगर ऐसा खिलवाड़ करते हैं, कहीं न कहीं निजी स्वार्थ के लिए, मानवीय स्वार्थ के लिए, लेकिन प्राकृतिक की नज़र से देखा जाए तो इसमें कई सारे चीज़ों का नुकसान होगा, जैव विविधता से लेकर सारा बायोडायवर्सिटी बिगड़ जाएगा, पूरा क्लाइमेट बिगड़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये खनन जो है निजी उद्योगपतियों को खुश करने के लिए या तमाम चीज़ों को खुश करने के लिए, कि या कह सकते हो कि रोज़गार को बढ़ाने के नाम से, औद्योगिक विकास के नाम से, उतने के लिए अगर इसको के साथ छेड़खानी करते हो तो कहीं न कहीं नुकसानदायक है। तो मेरी एक ही गुज़ारिश है कि सरकार इस पे सोचे, सुप्रीम कोर्ट सोचे और यहाँ पर जो है इसकी दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए फैसले ले। और मैं तो चाहूँगा कि ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत है
नहीं होना चाहिए। इस बार और एक बार विचार करें और केवल अरावली पर्वत ही नहीं, बल्कि भारत के जितने भी प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक जो जगह है जहाँ से कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, प्राकृतिक रूप से, मानवीय रूप से और पूरे ज्योग्राफिकल क्लाइमेट जुड़ा हुआ है, तो उस पे बहुत ही सोच समझ कर जो है विचार करें ताकि आने वाली पीढ़ी जो है सुरक्षित रहे। धन्यवाद साथियों।